नमस्कार, जय हिंद, राधे साथियों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आगाज क्लासेस पर। मैं रतन कृष्ण लवानिया फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। हिंदी की प्रीवियस ईयर प्रश्नों की 25 प्रश्नों की श्रृंखला लेकर। और ये हमारा आपको बताइए कि डेली का प्रोग्राम है। 25 प्रश्न, 25 में से प्रश्न प्रीवियस ईयर करवाए जाएंगे, जिससे कि आपके 25 मार्क्स पक्के हों आर के एग्जाम में साथियों। तो बिना देरी के हम प्रारंभ करते हैं अपनी 25 प्रश्नों की श्रृंखला को। तो पहला प्रश्न साथियों आप देख पा रहे होंगे कि निम्नलिखित विकल्पों में से एक शब्द नदी का पर्याय नहीं है, उसे चयनित कीजिए साथियों। अब साथियों नदी का पर्याय नहीं है। तरंगिणी साथियों, जिसमें तरंग उत्पन्न हो, तरंगिणी नदी का पर्याय है, तो ये नहीं हो सकता क्योंकि ये है। तटनी भी साथियों, जिसके तट हों, किनारे हों, तट का मतलब साथी किनारे हों, तो तटनी ये भी साथियों नदी का पर्यायवाची है। सरिता भी साथियों नदी का पर्यायवाची है, सरिता की जब चर्चा होती है। तरिणी साथियों नदी का पर्यायवाची नहीं है, ये साथियों हो जाएगा, इसका आंसर तरणी हो जाएगा। इससे आगे जैसे ही हम बढ़ेंगे तो आप देख पाओगे साथियों कि दूसरा प्रश्न हमारा निम्नलिखित में से कौन सा गंगा का पर्यायवाची शब्द है। अब साथियों गंगा का पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है। हरिप्रिया, ये तो हमने अभी तक सुना ही नहीं। सिंधुजा, सिंधुजा भी नहीं सुना साथियों। तो आप देख पाओगे कि हरिप्रिया ये लक्ष्मी का पर्यायवाची है, लक्ष्मी। सिंधुजा भी साथियों लक्ष्मी का पर्यायवाची है, लक्ष्मी। और इंदिरा भी साथियों लक्ष्मी का पर्यायवाची है, लक्ष्मी। तो ये सुरसरी साथियों, ये गंगा का पर्यायवाची होगा, सुरसरी। और सुरसरी गंगा साथियों बोलते भी हैं, ज्यादातर आम भाषा में भी साथियों बोला जाता है कि सुरसरी गंगा की जब चर्चा होती है तो आप देख पाओगे सुरसरी की चर्चा होती है। इसके बाद आप देखोगे कि पर्यायवाची की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। अब इसमें अशुद्ध युग्म ढूंढना है साथियों। आकाश पुष्कर ये शुद्ध है, आकाश का पुष्कर पर्यायवाची होता है। कमल का तामरस भी साथियों पर्यायवाची होता है, तो ये भी शुद्ध है। उसके बाद आप देखोगे कि यमुना जाह्नवी। अब साथियों यहाँ आपको कंफ्यूजन लग रहा होगा कि यमुना का कालिंदी होता है। अभी हमने पढ़ा कि जब सर उसके गंगा का पर्यायवाची सुना तो गंगा का पर्यायवाची अगर जाह्नवी होगा, तो फिर यमुना वाला ये साथियों अशुद्ध होगा। तो बिना देखे हमने चौथा विकल्प साथियों देखना ही नहीं है। जब हमें आंसर मिल गया तो सीधे सीधे हम आंसर लगा देंगे और आंसर हो जाएगा हमारा सी कि यमुना जाह्नवी वाला युग्म अशुद्ध है। अशुद्ध युग्मी साथियों ढूंढना है। तो इससे आगे हम जैसे ही बढ़ेंगे तो आप देखोगे कि चंद्रमा का पर्याय है। अब साथियों जो चौथा प्रश्न है उसमें आप देखोगे कि चंद्रमा का पर्याय है। अब चंद्रमा का पर्याय अगर पूछा गया है तो मतंग, मतंग साथियों। और तुरंग साथियों, अभी घोड़े का भ्रंग साथियों भौरा बना, उसकी पर्यायवाची होता है। तो चंद्रमा का पर्यायवाची साथियों आपने खूब पढ़ा है, ये इतनी बार पूछा गया सारंग, तो आपने कई बार पढ़ा भी होगा और प्रीवियस ईयर में भी कई बार पूछा गया। तो सारंग और सब महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहे हैं साथियों। इससे आगे जैसे हम बढ़ेंगे तो आप देखोगे कि शशांक शब्द का पर्यायवाची, शशांक साथियों आप सीधे सीधे शशांक, सर शशांक चंद्रमा का पर्यायवाची होता है, तो बिना देरी के हम सीधे सीधे आंसर लगाएंगे। चंद्रमा का पर्यायवाची होता है शशांक। इसके बाद जैसे ही हम देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न तो आप देखोगे कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। सुधांशु, सुधाकर, सुधाधर और सलिल। अब साथियों ये तो आपको अब लग रहा होगा कि ये तो एक जैसे लग रहे हैं सेम। अब इसमें से हम कैसे बता पाएंगे कि कौन सा अशुद्ध है, कौन सा चंद्रमा का पर्यायवाची है और कौन सा नहीं है, क्योंकि सब एक जैसे लग रहे हैं साथियों। तो आप सीधे सीधे आप देख सकते हो कि इसमें भी अगर हम देखेंगे सुधांशु, साथी सुधांशु तो चंद्रमा का पर्यायवाची होता ही है, सुधांशु तो चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। और उसके बाद जैसे ही हम आगे जाएंगे तो आप देखोगे कि सुधांशु के बाद जैसी वो होगी, जिक्र जैसी होगा, तो आप देख पाओगे साथियों कि सुधांशु की जैसे ही चर्चा होती है तो सुधांशु और का अभी हमने कहा था कि चंद्रमौली जैसी चर्चा होती है, चंद्रमौली, शशांक, ये सब साथियों चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द हैं। इसके बाद जैसे ही हम जाएंगे तो एक सेकंड, कुछ तकनीकी खामी आ गई है साथियों, तो हम आप कर सकते हैं। हाँ साथियों, वो थोड़ी अब वॉइस के बाला बाहर थोड़ा निकल गया था, तो वो मैंने किया था कि तो अभी 2 मिनट बाद ही चार्ज नहीं होगी बैटरी, तो उससे दिक्कत आई साथियों। तो अब हम आते हैं प्रश्न पर। तो आप देखोगे कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची मैंने अभी आपको बताया था कि सुधांशु, चंद्रमौली, शशांक, ये सब चंद्रमा की पर्यायवाची हैं। सुधाकर भी साथियों चंद्रमा का पर्यायवाची है और सुधाधर भी है। तो इसमें साथियों सलिल चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, बिना देरी के हम इसको लगाएंगे। इसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो आप देखोगे कि कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है। गजानन साथियों होता है, गजबदन भी होता है, महाकाय भी होता है साथियों, गजकाय नहीं होता। तो डी प्रश्न साथियों लगाएंगे सीधे सीधे। डी से हम जैसे ही आगे बढ़ेंगे साथियों इस प्रश्न के बाद
तो आप देखोगे जंगल का पर्यायवाची है। अब जंगल का पर्यायवाची साथियों प्रमोद, विश्रांति, कांतार और देव। इनमें से साथियों आपको ये तो अभी प्रीवियस ईयर तो छोड़ो, ये रिपीट हो गया प्रश्न, ये मैंने करवाया क्लास में। तो आप बताओगे साथियों, आप ही खुद ही बताओगे कि इसमें जंगल का शब्द का पर्यायवाची कौन सा है। साथियों जंगल शब्द का पर्यायवाची आपको सिर्फ 5 सेकंड दिए जा रहे हैं कि अगर आप जैसे आंसर बताएं कि जंगल शब्द का पर्यायवाची क्या है। जैसे ही जंगल शब्द के पर्यायवाची की चर्चा करेंगे तो आप देखोगे कि कांतार, बिना देरी के कांतार साथियों जंगल शब्द का पर्यायवाची है। इसके बाद जैसे हम प्रश्न पे आएंगे तो आप देखोगे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वन का पर्यायवाची नहीं है। कैवल्य, वारण, दाव और नागर। तो साथियों कैवल्य की चर्चा होती है और ये पूछ रहा है कौन सा पर्यायवाची है। कैवल्य, कैवल्य साथियों कैवल्य आपको लग रहा है कि वन शब्द का पर्यायवाची होगा। कैवल्य तो आप सीधी सीधी जब कैवल्य की चर्चा होती है तो जब मैं इतिहास आपको करवाता हूँ, इतिहास की क्लास जैसे मैंने आपको करवाई है, तो उसमें जब महावीर स्वामी का जब जिक्र होता है तो वो जब कैवल्य की प्राप्ति की चर्चा होती है तो कैवल्य आपको लग रहा है कि हाँ कैवल्य हो सकता है, नहीं ना। तो आप देखोगे कि जैसे ही चर्चा होंगी उसके बाद वारण, दाव और नागर। दावाग्नि, दावाग्नि किसे बोलते हैं। दावाग्नि की जब चर्चा होती है, जैसे दावानल या दावाग्नि जब चर्चा होती है साथियों, तो वो किसके लिए चर्चा होती है आप खुद सोचो कि कौन सा ऐसा शब्द है जिसके लिए दावाग्नि चर्चा होती है। उसके बाद नागर की चर्चा होगी, जब दाव नागर उनकी जब चर्चा होगी तो आप देखोगे साथियों कि उसमें सॉरी, तो कैवल्य हो नहीं सकता। वारण, वारण में कंफ्यूजन है। दाव में ही साथियों कंफ्यूजन है। नागर हो नहीं सकता। तो ये साथियों अब इन दो, हमने 4 विकल्प थे, 4 विकल्प में से हमने 2 हटा दिए। अब इन 2 को मैं इसलिए आज जैसे इसमें थोड़ा टाइम साथियों दे रहा हूं मैं कि इससे कि आपकी समझ में आ जाए कि हम कैसे विकल्प हटा दें। कैवल्य, तो कैवल्य की चर्चा आप करोगे तो कैवल्य का तो वो है ही नहीं। कैवल्य की जैसे चर्चा होगी तो कैवल्य में आप क्या करोगे, कैवल्य तो जंगल वन का पर्यायवाची है ही नहीं, तो उसे हटा दिया। और नीचे नागर भी साथियों आपने हटा दिया। नागर की जब चर्चा होंगी तो उसके बाद जैसे ही हम आएंगे तो हमने 2 लगाए कंफ्यूजन, वारण और दाव। आपने सीधे सीधे सुना है दावाग्नि, तो सीधे सीधे आपको दावाग्नि लगा है। वारण साथियों कोई पर्यायवाची नहीं है। जब आंसर एक बार मिल गया तो फिर हम बार बार क्यों दूसरी जगह लगाएंगे। तो यही साथियों मुझे आपको समझाना था कि अगर विकल्प हम हटाते हैं तो किस तरीके से विकल्पों को हम जैसे होता है ना कि कहीं कहीं जैसे करना पड़ता है, विकल्पों को एलोकेट करना पड़ता है। तो उसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो आप देखो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्री का पर्याय नहीं है। वामा, इला, भामा और अबला। तो साथियों बिना देरी के अब आपकी समझ में आ गया होगा कि इनमें से भी, ये मैं बता रहा हूं कि इनमें से स्त्री का, हालांकि प्रश्न अभी तक नहीं पूछा गया है, सॉरी स्त्री वाला पर्यायवाची मैंने नहीं करवाया है, लेकिन मैंने उसमें करवाया था जब गंगा का पर्यायवाची की चर्चा हुई साथियों। तो आप देख पाओगे साथियों जैसे ही हम चर्चा करेंगे तो उसमें भामा साथियों स्त्री का होता है, भामा भी साथियों भामा की चर्चा होती है, और अबला भी साथियों जैसे स्त्री का पर्यायवाची होता है। तो आप बिना देरी के आप लगा दोगे कि इला, इला मैंने आपको बताया था कि इला सरस्वती का पर्यायवाची होता है, तो ये साथियों आंसर हो जाएगा। इससे आगे जैसे ही हम बढ़ेंगे तो आप देख पाओगे साथियों प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पर्वत का पर्यायवाची, पर्वत का पर्यायवाची है, पर्वत का पर्याय है, पर्यायवाची है साथियों। तुंग, कुंजर, करी और मतंग। अब ये तो साथियों ये तो मैंने इतनी बार करवाया पर्वत वाला, तो अब तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, बिना देखते ही तुरंत आंसर करने चाहिए आपको कि जैसे ही अब जैसे तुंग की चर्चा करेंगे, करी की भी चर्चा होगी, मतंग की भी चर्चा होगी साथियों। तो अब बिना देरी के पर्वत की जैसी चर्चा होगी तो बिना देरी के आप कुंजर है नहीं, करी है नहीं, मतंग साथियों है नहीं, तो तुंग सीधे आंसर हो जाएगा। तो आपको देखना ही नहीं है कुछ आगे। इससे आगे जैसे ही हम बढ़ेंगे बारे में उसमें तो आप देखोगे कि लक्ष्मी का पर्याय है, लक्ष्मी का पर्याय साथियों सिंधुजा नहीं है, सुरसरी नहीं है, मैंने अभी आपको करवाया सुरसरी गंगा, और देवपगा भी नहीं है साथियों। जानवी साथियों लक्ष्मी का पर्याय हो जाएगा सीधे सीधे। अभी मैंने आपको जानवी वाला तो मैंने अभी करवाया आपको, अभी इससे पहले 2 प्रश्न पहले ही मैंने आपको बताया था कि जानवी लक्ष्मी का पर्याय है। इसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो आप देखोगे जो चर्चा होगी, क्योंकि अभी मैंने करवाया था कि तो तीनों जब लक्ष्मी के पर्यायवाची थे, और उसके बाद जैसे ही बढ़ेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। अब इनमें से पूछा साथियों लक्ष्मी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो आप देखोगे कि इंदिरा मैंने करवाया था, इंदिरा लक्ष्मी का पर्यायवाची है।
कमला साथियों, भारती साथियों, लक्ष्मी, रमा पर रमा। अब सीधे सीधे अब इससे मैं क्या ही बताऊं, रमापति जिसे बोला जाता है, रमापति किसे बोला जाता है, अब आप खुद अंदाजा लगाइए, रमापति किसे बोला जाता है। इतने आसान आसान प्रश्न आते हैं, सिर्फ साथियों आपको सिर्फ हल्का सा दिमाग लगाना है, दिमाग लगा के सिर्फ ये देखना है कि रमापति किसका पर्यायवाची होगा, ये आपको ध्यान देना है। बाकी आपके सामने हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। इंदिरा लक्ष्मी का है, मैंने अभी करवाया था आपको, इंदिरा तो लक्ष्मी का पर्यायवाची है। उसके बाद आपको लग रहा है कमला, कमला में चलो आपको हल्का सा कंफ्यूजन लगा तो कंफ्यूजन लगा दिया। भारती, भारती साथियों मैंने आपको करवाया था कि भारती जब मैंने आपको करवाया था जब उसी सरस्वती के पर्यायवाची की जब चर्चा हो रही थी, तो उसमें साथियों मैंने आपको भारती करवाया था। और भारती में आप देखोगे कि जैसी चर्चा होगी तो बिना जैसे उसके जैसे चर्चा होगी भारती में, तो भारती के आप देखोगे कि भारती शब्द सीधे सीधे आपको लग रहा होगा कि एक भारतीय शब्द की कंफ्यूजन क्या, भारती तो अभी तक आपने न तो लक्ष्मी का तो सुना ही नहीं, लक्ष्मी के तो मैंने पूरे करवाए थे। रमापति बोला जाता है, तो रमापति भी साथियों, रमापति जो बोला जाता है, रमापति उन्हें बोला जाता है विष्णु भगवान को। तो लक्ष्मी जी तो आप सीधे सीधे कमल के आसन पर विराजमान करने वाली, ये भी साथियों हो गया, ये भी लक्ष्मी। तो भारती साथियों आंसर हो जाएगा, क्योंकि भारती का अभी तक आपने सुना नहीं, भारती सरस्वती के लिए पर्यायवाची होता है, तो लक्ष्मी जी का पर्यायवाची नहीं है ये भारती साथियों। इससे आगे जैसे हम बढ़ेंगे तो निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द शंकर का पर्यायवाची नहीं है। अब साथियों शंकर का पर्यायवाची पूछ रहा है, गंगाधर है होता है साथियों, त्रिलोचन साथी होता है। अब दो रह गए कंफ्यूजन में, एक ससधर और एक ललाटाक्ष। अब साथियों आप देखोगे कि ससधर और ललाटाक्ष में से ससधर आपने कभी सुना है, ससधर नामक कोई ऐसा शब्द आपने अभी तक जैसे आप पढ़ते हो तो आपने कभी सुना है कि ससधर नामक जब चर्चा होती है तो उसमें ससधर किसका पर्यायवाची है, ये बिल्कुल अलग लग रहा है ससधर। अब इन जैसे ही मैंने इससे पहले जब जिस प्रश्न में आपको करवाया था उसमें भी मैंने आपको समझाया था कि इस तरीके से एलोकेट करते हैं, और आज फिर मैं जैसे आपको समझा रहा हूं तो आप देखोगे कि ललाटा आपने सुना भी होगा लेकिन ससधर आपने बिल्कुल नहीं सुना। तो जब इन दोनों में जब कंफ्यूजन हो रहा हो तो इनमें से सीधे सीधे आपको ये करना है कि जो शब्द आपने बिल्कुल भी नहीं पहली बार सुन रहे हो उसे लगाओ सीधे सीधे, ये आंसर ये हो जाएगा। क्योंकि ललाटाक्ष हो सकता है कि आपने सुना हो, और कम ससधर आज तक सुना कोई ऐसा शब्द होता है कि ससधर नाम, सीधे पूछ रहा पर्यायवाची नहीं है तो सीधे लगा दो। इसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे साथियों तो आप देखिए कौन सा शब्द शिव का पर्यायवाची है। अब शिव का पर्यायवाची साथियों मदन, मदन मोहन भगवान श्री कृष्ण का पर्यायवाची है। मनमत साथियों, मनमत जहां तक मैं कह रहा हूँ कछुए का पर्यायवाची होता है बस, लेकिन पक्का नहीं पता, नहीं विष्णु का पर्यायवाची मनमत। कंदर्प साथियों, कंदर्प भी साथियों पर्यायवाची नहीं है। मदनार सीधे सीधे शिव का पर्यायवाची साथियों मदनार है। अब बिना देरी के अगर जैसे ही हम लगाएं तो मदनार हो जाएगा। इससे आगे जैसे हम है तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची है। अब साथियों हवा का पर्यायवाची, चंचला साथियों बिजली का पर्यायवाची है, तो ये तो आप सीधे हटा दो। सुधा साथियों समुद्र का जैसे पर्यायवाची होता है नदी का, सुधा भी हटा दो। अब बची सुरभि और प्रकंपन। अब साथियों सुरभि और प्रकंपन में से साथियों आपको लगाना है। अब ये दो पॉइंट जैसे ही दो विकल्प आपको जैसे कंफ्यूजन में मिलेंगे तो आप खुद सोचोगे कि प्रकंपन कंपन होता है, तो आप कह सकते हो कि प्रकंपन नामक तो कोई वो ही नहीं है, तो आप सीधे सीधे सुरभि लगाएंगे। और जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे साथियों तो इसके बाद जैसे ही जो प्रश्न आएगा हमारा 17वां, तो आप देखोगे दिए नीचे दिए गए विकल्पों में एक शब्द घर का पर्यायवाची नहीं है, उसे चयनित कीजिए। भवन साथियों घर का पर्यायवाची है, निकेतन भी साथियों पर्यायवाची है, सदन भी है, तो भवन नहीं है। ये तो बहुत आसान प्रश्न है साथियों, ये तो बिल्कुल आसान प्रश्न दे दिया साथियों, तो इस पे आप विशेष ध्यान रखना। और इसके बाद जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आप देखो अधोलिखित में से कौन एक घर का पर्यायवाची है। अब साथियों घर का पर्यायवाची अयन, चयन, मयन और घरन। अब इसमें साथियों आपको कंफ्यूज कर दिया होगा, मतलब आयोग ऐसे कंफ्यूज करता है कि भवन का पर्यायवाची भी पूछ रहा है। भवन का पर्यायवाची में अगर आप देखोगे तो उसमें उसने ऐसे वो दिए ऑप्शन के सब मतलब यन यन करके, तो आपने और अगर इसमें भवन दे देता तो घर का पर्यायवाची हो ही जाता, लेकिन उसने चयन, अयन, मयन और घरन। अब ये यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि यहाँ तो यार चारों विकल्प मेरे से दूर जा रहे हैं, तो इसमें आप बेकायदा चयन, चयन कोई
होता ही नहीं है। अयन चलो कंफ्यूजन में डाल लो, मयन, मयन भी साथियों घर का नहीं, और घरन तो कोई शब्द सुना है आपने, घरन, घरन भी नहीं होता, तो सीधे सीधे आपको कंफ्यूजन वाला ही यही आंसर हो जाएगा। इससे आगे जैसे ही हम बढ़ेंगे साथियों तो आप देखोगे कि गेह, गेह शब्द का पर्यायवाची, गेह शब्द का पर्यायवाची आप बिना उसके सीधे घर लगा देंगे, क्योंकि घर का पर्यायवाची होता है, गदर व्योम कोई शब्द नहीं होता। 20वां प्रश्न आगे जैसे अगर हम देखेंगे वायु का पर्यायवाची नहीं है। अब साथियों वायु का समीर वात वायु का पर्यायवाची है, पवमान है, लेकिन फिर भी अगर आप देखो तो आप देख पाओगे कि जैसे सुषमा की चर्चा होती है तो आपको दो में कंफ्यूजन हो रहा होगा, एक सुषमा में और एक पवमान में, क्योंकि समीरण साथी होता है, वात की जैसे चर्चा होती है तो बात आप समझ गए होंगे कि बात हवा को ही बोला जाता है। तो जैसे ही, और सबसे ज्यादा आपको कंफ्यूजन मैं बता तो रहा हूँ कि आपको सिर्फ सुषमा में कंफ्यूजन हो रहा होगा, एक शब्द जैसे सुषमा की जब चर्चा करेंगे तो सुषमा में जैसे ही आप कंफ्यूजन की ये बात करेंगे तो आप देखोगे कि वायु का पर्यायवाची समीरण होता है साथियों और वात होता है। अब कंफ्यूजन हो रहा है सुषमा में और पवमान में, तो आप बिना देरी के आप सीधे सीधे लगा सकते हो कि पवमान तो हो भी सकता है लेकिन सुषमा नहीं हो सकती, और इसमें पूछ रहा नहीं कौन सा है, तो आप सीधे सुषमा लगाएंगे। उसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो आप देखोगे कि हवा का पर्यायवाची शब्द है, हवा का पर्यायवाची अनल साथियों नहीं होता, अनंग भी नहीं होता, अनूप भी नहीं होता, अनिल होता है साथियों हवा का पर्यायवाची। तो बिना देरी की ये भी सब आपको पता है, ये सब कई बार आप कई बार पढ़ चुके होंगे। हाथी शब्द का पर्यायवाची शब्द है। अब साथियों हाथी शब्द का पर्यायवाची है गयंद, बाजी, तुरंग। साथियों तुरंग घोड़े का पर्यायवाची है, आप वो बाजी साथियों चर्चा होगी तो बाजी में आप देखोगे कि है साथियों नहीं होता हाथी का पर्यायवाची। बाजी साथियों हो सकता है कि जैसे घोड़े, मैं जहां तक वो कर पा रहा हूँ मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है बाजी में, और तुरंग तो होता ही नहीं साथियों हाथी का, तो गयंद साथियों सीधे सीधे हाथी का पर्यायवाची हो जाएगा। इसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो आप देखोगे 23वें प्रश्न पे कौन सा शब्द नेत्र का पर्यायवाची है। अब साथियों नेत्र का पर्यायवाची अभ्र कोई शब्द ही नहीं है, अंश कोई सा है नहीं, अम्ब कोई है नहीं, अच्छ, अच्छ साथियों सीधे सीधे अच्छ नेत्र का पर्यायवाची होता है। आप इससे आगे जैसे हम बढ़ेंगे तो आप देखोगे कि आनंद का पर्याय है, आनंद का पर्याय आपको सीधे सीधे बिना देरी के साथियों, ये तो इतने इतने आसान प्रश्न आए इस बार तो, कितने 1994 तभी मैं कह रहा हूँ पुराना प्रश्न है। आनंद का पर्याय साथियों मोह, मोद होता है, आनंद, मोद, प्रमोद जैसी चर्चा होती है वो सब आनंद के पर्यायवाची होते हैं। और हमारा अंतिम प्रश्न साथियों आप देखोगे कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आभूषण का पर्यायवाची नहीं है। अब आभूषण का पर्यायवाची की जब जैसी चर्चा होगी तो आप बिना देरी के आप अंदाजा लगाओ कि टूम, मंडन, भूषण और विभूति। भूषण साथियों आभूषण का पर्यायवाची है, तीसरा तो हटा ही दो, तीसरा नहीं होगा इसका आंसर, और मंडन, टूम और विभूति इनमें से। तो साथियों आप देख पा रहे होंगे कि जैसी चर्चा होगी तो आप बिना उसके जब वो करेंगे तो आप देखेंगे जब ऐसी चर्चा होगी तो उसमें आप आभूषण का मंडन भी आपको मिलेगा तो ये भी नहीं है, और टूम, अब इसमें टूम में और विभूति में साथियों कंफ्यूजन है। तो अब अंदाजा लगाओ विभूति, आज तक आपने आभूषण का पर्यायवाची सुना है नहीं ना, तो आप सीधे सीधे टूम हटा के विभूति पे लगा दोगे। ये साथियों जब दो विकल्प रह जाएं तो उसमें से मैं आपको एक वो बता रहा हूँ कि जो शब्द आपने सुना ही नहीं, ये शब्द नहीं हो सकता, सीधे उस पर लगा दो। जो शब्द पहली बार सुन रहे हो, चार विकल्पों में मैं कह रहा हूँ, चार विकल्पों में अगर यूपी पीसीएस की अगर वो है तो चार विकल्पों में भी, अगर जीएस में भी यही होता है कि जो शब्द आपको लग रहा है कि ये वाला या तो आप जैसे 50-50 पता है, तो जब आप 50-50 में फंसो तो दो विकल्पों तो उनमें से आप सीधे सीधे आप लगा सकते हो कि जो आपने पहली बार सुना है ना, जिस सब जैसे विकल्प को आप पहली बार देख रहे हो या पहली बार सुन रहे हो उसमें तुरंत लगा दो, वो ज्यादातर यूपी पीसीएस में साथियों सही होता है। और इससे आगे जैसे हम आएंगे तो साथियों आज की हमारी 25 प्रश्नों की श्रृंखला को यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं फिर कल नए 25 प्रश्नों के साथ। जय हिंद, राधे राधे साथियों।